अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये विश्व ही परमात्मा है, प्रकृति उसकी अर्धांगिनी है। दो अलग अलग नहीं हो सकते। शक्कर से मिठास अलग नहीं हो सकती, चाहे कितना भी बड़ा यंत्र ले आप। अगर आप शक्कर खड़ी शक्कर से डल्ले से मिठास खींच लोगे तो वस्तु ही गायब हो जाएगी, क्योंकि वस्तु और वस्तु का स्वभाव एक होता है। जैसे हमारे कान हैं, अगर कोई कहे कि कान घर को छोड़कर आना तो हम नहीं आ सकते, कान को साथ लेकर ही आना होगा, क्योंकि वो हमारा अंग है। उसी तरह ये प्रकृति और शिव, शरीर और जीवात्मा, ये दोनों एक ही है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। प्रकृति पार्वती है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सीता कहा। सीता कौन? ये अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, ये 8 प्रकृति के अंग है। इसीलिए हम जब देवी माता की मूर्ति की यानी प्रतिमा की स्थापना करते हैं तो उसमें 8 हाथ दिखाए जाते हैं। अष्टधा, अष्टभुजा, अष्टभुजा नटली व्याघ्र सवारी किति दिव्य कांति भव दुखारी। अष्टधा 8 हाथों वाली। वो 8 हाथ कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। ये प्रकृति पार्वती माता सीता, जिसे तुलसीदास जी ने सीता कहा। और राम कौन है? उसमें व्याप्त चाहत, जरूरत, प्रियत्व। ये स्टील का है, प्यारा है। ये कागज है, ये भी प्यारा है। ये पत्ती है, ये भी प्यारी है। ये घड़ी है, ये भी प्यारी है। ये माला है, ये भी प्यारी है। जिसको हम सवेरे संन्यास में छोड़ आते हैं, वो मल भी यदि हम खेतियों में फैला दें, उसका खाद बनाकर दे दे तो फसल बढ़ती है, घटती नहीं। गाय का गोबर उपले बनाने के काम में आता है। विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं है, एक कण भी, जो प्रियत्व से खाली हो, जरूरत से खाली हो। अब ये आप कह सकते हैं कि मुझे एंट्रोजन की जरूरत नहीं है, तो तुम्हें जरूरत नहीं है तो क्या फार्मेसी वाले को जरूरत नहीं है? और दूसरे किसी ग्राहक को? वो प्रियत्व चाहत रूप आत्मा राम, और ये दोनों अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये अर्धनारी नटेश्वर है। प्रकृति नहीं रहेगी तो हम कार्य नहीं कर सकते, और जीवात्मा नहीं रहेगा तो शरीर ही अस्तित्व में नहीं रह सकता। जैसे ही जीवात्मा शरीर को छोड़ देती है, लोग ले जाकर जला देते हैं, कोई गाड़ देते हैं, है ना। कहने का आशय यह है कि वो राम, वो सीता, ऐसा जो देखते हैं उन्हें गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। तुलसीदास सामान्य संत नहीं है, वो अध्यात्म विज्ञान को जानकर पचाकर संत बने हैं। ये इसका प्रमाण हमने गए अंक में देखा। अब देखते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं, बार बार जगाने की बातें क्यों कहते हैं। तो उसके लिए बालकांड में वो कहते हैं कि आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। कहते हैं कि 84 लाख योनि में, 84 लाख योनियां 84 लाख होती है, और खानी कितनी होती है? 4। पहली खानी है पेड़ पौधे जो जमीन से निकलते, दूसरी खानी है जो पानी में पैदा होते, मछली है, केकड़े है,
जो जल से पैदा होते। तीसरी खानी कौन सी है? जो अंडे से निकलते हैं, अंडे से निकलते हैं, तो तीसरी खानी है। और चौथी खानी है माँ के पेट से पूरा तैयार होकर निकलते हैं, फुल डिलीवरी। जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, हम हैं। तो जो धरती से निकलते हैं उन्हें उद्भिज कहते हैं, जो पानी से निकलते हैं उन्हें स्वेदज कहते हैं, जो अंडे से निकलते हैं उन्हें अंडज कहते हैं, और जो पूरा तैयार होकर बाहर आते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। तो आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। कितने प्रकार के प्राणी हैं संसार में? जाति जीव जल थल नभवासी। चारों खानियों में कितने जीव होंगे? अथाह विचार भारत का नहीं है, बुट्टी बोरी का नहीं है, व्यापक विश्व स्तर तक अगर हम देखें तो कितने प्रकार के जीव हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। अब उनका ईश्वर किसी प्रतिमा में नहीं है, किसी तीर्थ में नहीं है। सिया राम में सब जगह जानी। इस विश्व में जो भी हमारे सामने आता है वो सिया राम में ही है। अब वो सिया राम में है ये तो शास्त्र हमें कहते हैं और हम मान लेते हैं, और इसी बात को प्रत्यक्ष प्रायोगिक पद्धति से जो सिद्ध किया जाता है उसे अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अध्यात्म विज्ञान। ज्ञान किसे कहते हैं? जानकारी को। विज्ञान किसे कहते हैं? प्रयोग को। जैसे पुस्तक में लिखा है H2O = वाटर। हमने मान लिया, लिख लिया, रट लिया, पुस्तक में लिख लिया, देख लिया, और प्रश्न पत्र में लिख लिया, अनुभव नहीं हुआ। लेकिन जब हम लेबोरेटरी में गए और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की समान मात्रा लेकर के जो हमने प्रयोग किया, तब पानी बना, और तब हमने कहा इट्स ट्रू। प्रयोग के द्वारा जानकारी को जांच लेने को ही अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। और उस अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि को ध्यान में रखकर तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की है। तो इसीलिए सिया राम में सब जग जानी। इस जीवन में जितना भी हमने धर्म किया, कर्म किया, उपवास किया, तीर्थ किया, दान किया, पुण्य जो कुछ भी किया वो इसी बोध के लिए किया। अगर ये बोध उस पूजा से, उस हमारे धार्मिक विचारों से या आचरण से नहीं होता तो फिर हमने ईश्वर की नहीं, किसी मत पंथ संप्रदाय की पूजा की थी, जिसने हमें झूठा दिलासा दिया था कि हम तुम्हें ईश्वर का दर्शन कराएंगे। ईश्वर का दर्शन सद्गुरु कराते हैं, और सद्गुरु की भेंट होना ये इसके लिए प्रारब्ध लगता है, इसके लिए प्रारब्ध लगता है। अब वो प्रारब्ध कैसे होता है? एक राजा एक बड़ा महल बना रहा था, बहुत बड़ा महल बना रहा था। राजा था वो, बहुत बड़ा राजा था, और वो आंगन में खड़ा था और सब काम कर रहे हैं, वो देख रहा है। उतने में एक फकीर वहां आ गया, फकीर आ गया और उसने कहा कि बोले महाराज कुछ भोजन मिलेगा? राजा को लगा कि अरे वाह ये तो अच्छा हुआ। उसने कहा कि जो भोजन मैं रोज करता हूँ वो भोजन उसको परोस दो। राजा का भोजन खाया, भोजन किया फकीर ने, और बाहर आया। बाहर आने के बाद ऐसा है, फकीर लोग जब कुछ लेते हैं तो कुछ देते हैं, बगैर दिए नहीं ले रहे थे। तो अब देना है, क्योंकि खाना तो इसका खाया हूँ, अब इसको देना भी है। तो वो पूछता है राजा से कि महाराज ये किसका है? मुझे नहीं जानते, मैं राजा हूँ, मेरा है। अच्छा,
और बोले महाराज ये किसका है? बोले मेरा है। वो किसका है? बोले मेरा। घोड़े मेरे, हाथी मेरे, ऊंट मेरे, सब मेरा, जमीन भी मेरी, राज्य ही मेरा, मैं राजा हूँ। अब देने का टाइम आ गया, फकीर को देना है। फकीर ने क्या किया, उसके कंधे पे गोधड़ी थी, उसमें एक सुई थी, वो सुई निकाल के राजा को दिया। बोले महाराज अब आप दयावान है, ये बोले मैं गोधड़ी सीने का काम है मेरा, तो बोले कहीं ये गुम न जाए, इसलिए बोले जब आप ऊपर आओगे ना तो ये लेके आओ, जो सुई है वो लेकर आना। मेरी मेहरबानी कर दो। बोले महाराज मैं भुलक्कड़ भूल जाऊंगा। वो राजा स्तब्ध हो गया। राजा जो था वो स्तब्ध रह गया कि ये क्या कह रहा है, सुई लेकर आना, और मैं कितना मूर्ख हूँ, ये सब मेरा मेरा कह रहा हूँ, ये कैसे मेरा हो सकता है जब मेरे साथ आना ही नहीं इसने। बेटिया पानी लाना, समझ रहे हैं आप? उसे बोध हुआ, उसने उस फकीर के पांव पकड़ लिए। बोले महाराज मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। अरे बोले महाराज ऐसा नहीं है, अभी तुम कुर्सी पे जरूर बैठो, लेकिन ये समझ के बैठना थोड़े दिनों के लिए, और जब तक मैं बैठा हूँ सेवा कर लूँ, आनंद ले लूँ, आनंद दे दूँ। नहीं बोले महाराज मैं तो चलूंगा। तो बोले ऐसा फिर आप दूसरी भी आइडिया है, ये समझना कि मैं बैठा हूँ वो सियासत पर और तू पंत प्रधान हो गया है अभी समाज, क्योंकि तेरा कर्तव्य दूसरा नहीं कर सकता। तेरी ऐसी राजा की पात्रता दूसरे में कैसे आ सकती है? अभी तक तू अपने लिए अपना है करके समझ रहा था, अब ईश्वर का है ये समझ के करूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी, जाने कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोसा मोहि नाही, ताते विनय करहु सब पाही। जब हम किसी दुकान में जाते हैं और किसी वस्तु को खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास वो रकम होनी चाहिए। बैंक में हमारी जब रकम होती है तब जब हम वहां जाकर फॉर्म भरते हैं तो वो रकम हमें देता है। यदि हमारी रकम ही बैंक में न हो तो हम बैंक में जाकर भी क्या करेंगे? क्या हमारी जरूरतें पूरी हो जाएगी? नहीं। इसीलिए किस पात्रता की आवश्यकता है, ये तुलसीदास जी इस चौपाई में कहते हैं कि मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। छल छिद्र छल कपट अगर हमारे हृदय में है तो ईश्वर की परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि अंधेरे में हम चेहरा नहीं देख सकते और बगैर पानी के प्यास नहीं बुझ सकते। उसी तरह छल कपट के अंधेरे में, छल कपट से जिसका हृदय मलिन हो गया है, उसके हृदय में अध्यात्म तो छोड़िए मनुष्यता भी नहीं टिक सकती, क्योंकि वो रात दिन उसी के प्लानिंग बनाते रहता है। इसको लूटना है, उसको दबाना है, इसका छीनना है, इसका झपटना है। लेकिन जिस बेफिक्री से वो रिक्शा वाला सोता है उतनी बेफिक्री से ये सेठ नहीं सो सकता। इसके लिए भी एक उदाहरण देखेंगे। हमारे एक मित्र थे, उनके घर के आगे एक बहुत बड़े सेठ का बहुत बड़ा मकान था, बड़ा भारी सेठ था, उसका पेपर मिल है था नहीं है। और मेरे गुरुजी यानी मेरे जो मित्र थे वो उनके बगैरे वो जो राजवाड़ा कहो उसको बहुत बड़ा था, वो उसके सामने ही रहते थे। तो वो एक दिन वो सेठ बाहर खड़े थे और गुरुजी भी निकले तो उन्होंने नमस्कार किया। सेठ ने महाराज नमस्कार। तो गुरुजी ने कहा कि भाई सेठ जी ये दो यहाँ वाद्य बिठाए हैं आप, फिर भी आप रात को 2 बजे खिड़की खोल के देखते हो कि जाग रहे कि नहीं जाग रहे।
यदि आपको जागना ही था तो इन दोनों को पहरे पे बिठाया क्यों? इसीलिए तुलसीदास जी यहाँ हमें सावधान कर रहे हैं कि छल कपट छोड़कर ही आप अध्यात्म को, धर्म को, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। फिर आगे बढ़ते हैं। अब वो अपनी ओर, यानी वो क्या कहते हैं, मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी, क्षमहि सज्जन मोर ढिठाई, सुनी है बाल बचन मन लाई। तुलसीदास जी ने, जिन्होंने ये अप्रतिम महाकाव्य अवधी भाषा में रचा, जिसमें अध्यात्म के ऐसे गुण मोती है, हमने कल देखा था कि सोहम वृत्ति प्रचंडा, अखंड सोहम वृत्ति में जो रहते हैं, उस दर्जे तक पहुंचे हुए गोस्वामी तुलसीदास जी अपने आप को क्या कहते हैं, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। वो कहते हैं कि मेरी जो ये है बुद्धि है, वो कैसी है, नीची है, किसी कीमत की नहीं है, और चाहत बड़ी ऊंची है। मैं श्री रामचरित मानस लिखना चाहता हूँ, श्री राम का चरित्र लिखूंगा मैं। मेरे गुरुजी ने मुझे कहा था, जैसा सुनाया था वैसा ही बताऊंगा, कविता में बताऊंगा। यानी वो कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है, चाह बहुत ऊंची है, मैं बहुत बड़ा काम करना चाहता हूँ। और चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जड़ती छाछ भी नहीं। मेरी चाह तो अमृत पाने की है, लेकिन मेरे घर में छाछ भी नहीं है। तो सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। मेरी ढिठाई यानी जितना फलदार वृक्ष होता है, जितना फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है, उसकी डालियां झुकती है, भार से झुकती है। उसी तरह जितना विद्वान, जितना ज्ञानी, जितना महान होगा, उतना ही वो नम्र होगा। यदि वो नम्र नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि वही शुद्ध और मलिन, दो ही तरह के आदमी होते हैं, एक होता है शुद्ध, एक होता है मलिन, और तीसरा होता है टाइम आया तो शुद्ध और टाइम आया तो एक प्रकार। तीन टाइप के आदमी। एक, हमारे घर में मेहमान आए हैं, 100 मेहमान आए हैं, 100 लोगों को हमको चाय पिलानी है, समोसा भी खिलाना है। हमने एक आदमी नियुक्त किया, उसको कहा, भाई आप हमको 100 प्लेट समोसा दे दीजिए और 100 कप चाय दे दीजिए, परोस दीजिए। और हमने अपना यानी श्री रामचरितमानस का ये उद्बोधन शुरू रखा। हमें थोड़ी देर में आवाज आने लगी, टन टन खटखट खटखट, काम करना था। फिर दूसरे कार्यक्रम में हमने दूसरे आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, हमें 100 प्लेट समोसा चाहिए और चाय चाहिए, और हमने अपना प्रवचन शुरू किया। तो कोई खट की आवाज नहीं आई और खट की भी आवाज नहीं आई, काम तो बराबर हुआ। शुद्ध और मलिन, अंतर इतना ही है। वही काम तो सभी करते हैं, दुकानें सभी की है, लेकिन एक हक्का ही खाता है और एक कितना भी मिल जाए उसे संतोष नहीं है और सारी बेईमानियां करता रहता है दिन भर। और अंत समय में डॉक्टरों और वकीलों की घर भरता हुआ फिर वो बच्चों से प्रताड़ित होता हुआ वृद्धाश्रम में ही अपना प्राण त्यागता है। तो कहने का आशय ये है कि मनुष्य को विवेक के साबुन से धोकर निर्मल करने वाला ये श्री रामचरितमानस हम क्रमशः सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस परम आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। हर भोला, हर हर महादेव।